नमस्कार, हमारे YouTube चैनल तीर्थ यात्रा में आपका स्वागत है। पिछले बार हमने आपको किरोड़ी और शाकंभरी की यात्रा करवाई थी। इस बार तीर्थराज लोहारगल में, जो कि अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, वहाँ हम आपको लेके आए हैं। इस स्थान की खास बात यह है कि यहाँ पे पांडव आए थे और पांडवों के पाप यहाँ पे कटे थे। उस कुंड के हम आपको दर्शन करवाएंगे। अभी हम गोल्याणा पहुँचे हैं, जो कि लोहारगल से 5 किलोमीटर पहले है, और यहीं से हम यात्रा की शुरुआत करते हैं। चलिए चलते हैं। यह स्थान राजस्थान के सीकर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है, पूरा पहाड़ियों के बीच में। एकदम से हरियाली के बीच से हम चल रहे हैं अभी। पांडव यहाँ पर 2 बार आए थे। एक बार तो अज्ञातवास के दौरान वो इसी स्थान पे आके रुक गए थे, और दूसरी बार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था तो उनके ऊपर अपने भाइयों की हत्या का पाप लगा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया था कि आप जैसे ही किसी तीर्थ में जाके अपने हथियारों को धोएंगे और आपके लोहे के हथियार गल जाएं, तो ये समझना आपके पापों से मुक्ति हो गई है। इस स्थान पर आकर उनके लोहे के हथियार गल चुके थे। अभी हम पहुंच चुके हैं लोहारगल धाम के प्रवेश द्वार के ऊपर, और जैसे ही हम लोहारगल में प्रवेश करते हैं, गणेश जी का मंदिर आता है और पहाड़ों के बीच में खूब हरियाली शुरू हो जाती है। अब मेरे इस साइड में देखेंगे, यहाँ पर आम के पेड़ खूब हैं। यहाँ लोहारगल का जो कच्चा आम होता है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। कच्चे आम का जो अचार होता है वो पूरे वर्ल्ड में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। हम आगे आपको एक दिखाएंगे लोहारगल का अचार कैसे बनता है, किस किस चीज़ का अचार बनता है। और अब चलिए चलते हैं कुंड के ऊपर। हर साल सावन के महीने में लाखों कावड़िए यहाँ से कावड़ उठाते हैं और अपने अपने गांव या अपने शहर जाकर के शिव मंदिर पे कावड़ चढ़ाते हैं। सावन के बाद भाद्रपद महीने में जन्माष्टमी से लेकर के और अमावस्या तक यहाँ पर विशाल परिक्रमा होती है, जो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे किस लिए होती है। उसमें भी लाखों लोग आते हैं और अमावस्या को लाखों लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। फाइनली हम अभी पहुंच चुके हैं सूर्य कुंड पे, जो लोहारगल धाम में सूर्य कुंड फेमस है। इस कुंड में अभी कोविड की वजह से स्नान बंद किया हुआ है। लोग यहाँ से पानी भरते हैं और बाहर ले जाके स्नान करते हैं। वैसे तो देखा जाए कोविड की वजह से स्नान ही बंद है, लेकिन आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, कोविड की वजह से लोगों को जो दूरी बनानी थी, 2 गज की दूरी, शायद सब भूल रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं जो 24 घंटे चलता है, ये गोमुख से निकल रहा है, और पीछे जो पहाड़ों से झर के जो पानी आ रहा है झरने के रूप में, उसको ही डाइवर्ट किया गया है यहाँ पे, और 24 घंटे ये चल रहा है और बाहर निकलता जाता है साथ साथ में। और इस पानी का अगर शुद्धता देखी जाए तो मिनरल वाटर है, जो मार्केट में बहुत महंगे भाव में बिकता है, वही सेम मिनरल वाटर है। इसको पीने से शरीर के सारे रोग कट जाते हैं। इसमें नहाने से आपके अगर चर्म रोग हैं और जो भी कोई रोग होता है वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो हम इसके बारे में और अधिक जानेंगे पुजारी जी के पास चल के। सूर्य कुंड के ऊपर स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर में, ये यहाँ का सूर्य मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर और मुख्य मंदिर है, और हम यहाँ पे महाराज जी के पास में बैठे हैं। इन्हीं से हम जानेंगे यहाँ की हिस्ट्री। मैं लोहारगल सूर्य पीठाधीश्वर महंत अवधेशाचार्य, पूरे विश्व में भगवान सूर्य 44 मंदिरों में स्थापित है, जिसमें से एकमात्र मंदिर भगवान सूर्य का पत्नी के साथ में सपत्निक मंदिर यहाँ पे सूर्य भगवान का विराजमान है। ये जो स्थान है पूरा ये 72 किलोमीटर में बसा हुआ है। इसको हम सूर्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये स्थान वर्तमान में इसको सूर्य क्षेत्र स्थित लोहारगल धाम के नाम से इसको जानते हैं। जहाँ अपन बैठे हैं इसका ये मुख्य केंद्र है,
और इसके चारों तरफ 72 किलोमीटर में यह स्थान बना हुआ है। यहाँ पर भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ, शंखासुर राक्षस का वध किया गया भगवान के द्वारा। ये जो 72 किलोमीटर में पूरा है, ये समुद्र था अनादिकाल में। इसको ब्रह्म सरोवर के रूप में जाना जाता था, ब्रह्म सरोवर के नाम से इसको बुलाया जाता था। जो भी जीव प्राणी इस जल में स्नान करता, दर्शन करता, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता। ऐसा इस जल का रूप बन गया। तो माल और केतु ये दो पर्वत हैं यहाँ पर, सुमेरु पर्वत के पुत्र नाती हैं दोनों ये। तो दोनों जो हैं ये तपस्या में थे कि हमारी कहीं कलयुग में हमारा भी आरती में नाम आए, ऐसी इनकी एक इच्छा थी। तो भगवान ने इनकी मनोरथ सिद्ध करने के लिए और अपना इस कार्य को पूर्ण करने के लिए भगवान ने इनको आदेश दिया कि जाके इस पूरे 72 किलोमीटर के समुद्र को आच्छादित कर दो, इस ब्रह्म सरोवर को आच्छादित कर दो, ढक दो। तो दोनों पर्वत उड़ते हुए इस पे आके विराजमान हो गए। तो दोनों का मनोरथ भी भगवान ने सिद्ध किया। आज अपन माँ जगदम्बा की आरती में एक लाइन बोलते हैं, माल केतु में विराजत कोटि रतन ज्योति। ये लाइन क्यों बोली जाती है? क्योंकि माल केतु पर्वत जो है, ये माल और केतु अलग अलग दोनों भाई हैं। एक सुमेरु पर्वत का पोता है, एक उनका दोहिता है। तो दोनों जो दो भाई हैं वो तपस्या कर रहे थे कि हमारा नाम आया आरती में, तो भगवान को इनको नाम भी इनका आज आरती में आता है और दोनों पर्वतों को यहाँ पर विराजमान कर दिया। तो एक माल है, एक केतु है, अलग अलग दो भाई हैं। तो ये दोनों भाइयों को यहाँ विराजमान करके इस जल को ढकवा दिया गया। भगवान परशुराम जी ने, राम भगवान से पहले जो परशुराम अवतार हुआ, परशुराम जी ने 21 बार धरती पे क्षत्रियों का मानमर्दन करने का प्रायश्चित यज्ञ किया। ये जो वर्तमान जो नीचे सूर्य कुंड आप देख रहे हैं, ये सूर्य कुंड जो है, इस सूर्य कुंड में भगवान ने स्वर्ण गठित यज्ञ वेदी बनाई। सोने की यज्ञ वेदी बनाकर भगवान परशुराम जी ने यहाँ पर यज्ञ किया, यहाँ पर प्रायश्चित यज्ञ किया। जब भगवान सूर्य जो कि क्षत्रिय समाज के कुल देवता भी हैं और भगवान सूर्य की यहाँ प्रधानता भी है, तो सूर्य भगवान को उन्होंने आह्वाहित किया, आह्वान करके बोला कि आप अपने इस यज्ञ में विराजमान हो और आप जोड़े से यज्ञ में पधारें। तो भगवान सूर्य अपनी पत्नी के साथ में यहाँ पर यज्ञ में आए और यज्ञ पूर्ण करवाया। लोहारगल नाम पड़ा है पांडवों के आने के बाद। पांडव यहाँ 2 दफा आए हैं, एक बार युद्ध से पहले और एक बार युद्ध के बाद। युद्ध से पहले जब पांडव यहाँ पे आए थे तो विराट नगर में कीचक राक्षस का वध किया गया था। कीचक राक्षस का वध किया गया था। तब कीचक जब विराट नगर में पांडवों के हाथों से मारा गया, भीम के द्वारा मारा गया, तो कौरवों को पता लगा कि पांडव जो है विराट नगर में छुपे हुए हैं। तो वह उनके पीछे विराट नगर जब पहुंचे तो विराट नगर से पांडव यहाँ छुपते छुपाते भीम कुंड मंदिर के, सूर्य मंदिर के पीछे जो भीम कुंड है, भीम गुफा है, वहाँ अज्ञातवास के समय पांडव आके गुफा में छुपे थे और 5-6 दिन का यहाँ समय पूरा किया। समय पूरा करने के उपरांत जब उनको ये कहा गया था कि आपके कार्यकाल में 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास में सुमति अमावस्या आ जाती है, तो आप जुए में हारे हुए दोषी नहीं कहलाओगे। लेकिन वह बार बार उन्होंने गलतियां की। जुए में उन्होंने अपने राजपाट को, अपनी पत्नी को, सबको दांव पे लगा दिया, तो वह दोषी थे, इसलिए उनके कार्यकाल में सोमवती अमावस्या नहीं आई। तो उन्होंने यहाँ पे सोमवती अमावस्या को शाप दिया कि आप कलयुग में बार बार आएंगी, आपकी इतना इंतजार हमने किया, उतना इंतजार किसी और को ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने सोमवती अमावस्या को शापित किया उस समय। तो उनके श्राप के प्रभाव से साल में 4 बार भी सोमवती अमावस्या आ जाती है। पहले 100 साल में 1 बार आया करती थी सोमवती अमावस्या। तो ये उसका प्रभाव है। फिर यहाँ से जब पांडव चले गए, उन्होंने युद्ध किया, राज्य भोगा, राज्यपाट किया, जीत गए थे युद्ध में, तो राज्य किया। राज्य करने के उपरांत जब हिमालय पर्वत से होते हुए स्वर्ग में जाने लगे, तो भगवान नारद मुनि ने उनको बताया कि आप लोगों ने अपने गोत्र हत्या का पाप किया है। गोत्र के भाइयों को मारते हैं, वो गोत्र हत्या का पाप कहलाता है। गौ माता को खत्म करते हैं, गो हत्या का पाप कहलाता है। तो आपने अपने भाइयों को मारा है, तो गोत्र हत्या का पाप जो लगा है, उस पाप के प्रायश्चित के लिए आप तीर्थाटन करें, तीर्थ यात्रा करें। जहाँ आप लोग तीर्थाटन करें, तीर्थों में जाएं और जहाँ भी जल मिले वहाँ स्नान करें। तो उन्होंने पूछा कि हम तीर्थ यात्रा कर लेंगे पापों से मुक्ति के लिए, लेकिन हम लोगों को ये क्या पता लगेगा किस जगह हमारे पापों से हमारा मुक्ति मिल गई हमें। तो उनको एक प्रमाण के रूप में बताया गया कि आप लोग अपने जो जिस शस्त्रों से कौरवों का वध किया है, भीम ने जो अपनी गदा से जो दुर्योधन का वध किया है, वह जल में आप छोड़ें। जहाँ पे आप जाएं वहाँ उनको जल में स्नान कराएं। जहाँ वह द्रवीभूत हो जाए वहीं आप लोग समझ जाएं कि अपना पाप मुक्त हो गया है, और उसी जगह से अपना जो है पुनः आप लौट करके हिमालय पर्वत से होते हुए स्वर्ग में जाए। तो पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं जहाँ पांडव गए उनके आज भी अवशेष हैं। यहाँ पर भी पांडव आए लास्ट में, और यहाँ आकर भगवान सूर्य की उन्होंने आराधना की और अपने जो अस्त्र शस्त्र थे उनको भीमकुंड में छोड़ा, और वह जब जल में गल गए, हल्के होकर तैरने लग गए, तो इसका नाम लोहारगल पड़ा।
आज हम लोहारगल शब्द का जब संधि विच्छेद करते हैं तो लोहा प्लस अर्गला शब्द निकलता है। अर्गला संस्कृत में सांकल को कहा गया है। मोटी मोटी सांकलों के समान जो पाप होते हैं वह यहाँ खत्म हो जाते हैं, द्रवीभूत हो जाते हैं। और यहाँ से जब पांडव चले गए तो हिमालय पर्वत से होते हुए स्वर्ग में चले गए सारे पांडव, और यहाँ से भगवान सूर्य की आशीर्वाद लेके वह मोक्ष धाम को प्राप्त हुए। तो अभी महाराज श्री से हमने इस तीर्थ क्षेत्र के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ली है। बहुत सुंदर इसका महात्म्य पता चला है। आप लोग जब भी राजस्थान आएँ इस क्षेत्र में, इस तीर्थ में ज़रूर दर्शन करें। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में आते हैं, सालासर आते हैं, आप खाटू श्याम जी आते हैं, इस क्षेत्र को कभी मिस ना करें। तो चलिए हम यहाँ के मंदिरों के आपको और दर्शन करवाते हैं। सूर्य नारायण भगवान के हमने दर्शन कर लिए हैं बहुत सुंदर। तो चलिए चलते हैं। पहुँच चुके हैं भीम कुंड के ऊपर। महाभारत काल के युद्ध की महाभारत में जो युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति के बाद में पांडव यहाँ पे आए थे। और जब पांडव आए थे तो उस टाइम बाहर जो हमने कुंड देखा है वो कुंड नहीं था। वो पहले केवल यहाँ पे एक झरना पड़ता था। ये जो झरने का रास्ता आपने देखा है, इस झरने के अंदर ही पांडव नहाते थे। और पांडवों ने ये कुंड बनाया था अपने नहाने के लिए। पहाड़ को खोद के पांडवों ने ये बनाया है। और यहाँ पे एक देखिए शिवलिंग का भी इन्होंने कुछ बनाया था उस ज़माने में, और अभी थोड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया है। इसके हम थोड़ा आगे चलते हैं और भीम गुफा यहाँ पे बताते हैं। उस भीम गुफा के आपको दर्शन करवाते हैं कि प्राचीन काल से किस तरह गुफा बनाई थी उन लोगों ने। भीम कुंड से ऊपर के हिस्से में एक भीम गुफा बनी हुई है। कहते हैं जब पांडव यहाँ पे आए थे तो उन्होंने अपना रहने के लिए एक स्थान चुना था पहाड़ के बीच से। और भीम ने अपने गदा से इसको तोड़ के जगह बनाई थी, ऐसा बताते हैं। बहुत ही प्राचीन और बहुत विशाल अंदर से है गुफा। प्राचीन मंदिर महाभारत काल का है। इस शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने की थी। महाभारत के युद्ध के बाद जब यहाँ पे आने के बाद उनके पाप कट गए थे, तब वो लोग यहाँ पे आए थे और शिव मंदिर की स्थापना की थी। उनके लोहे के हथियार यहाँ पे गल चुके थे। तो आज बहुत ही सुंदर हमारे दर्शन यहाँ पे हुए हैं भगवान के। और हम आपको थोड़ा व्यू दिखाते हैं मंदिर से थोड़ा ऊपर की तरफ चल के पहाड़ पे। तो चलिए चलते हैं। अभी हम पहुँचे हैं भगवान वेंकटेश के मंदिर में। पूरे देश से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो वेंकटेश के भगवान के भी दर्शन सब करके निकलते हैं यहाँ से। तीर्थ स्थान में नहाने के बाद में सूर्य मंदिर जाते हैं, फिर शिव जी के मंदिर में, फिर निकलते हुए भगवान वेंकटेश के दर्शन करते हुए हम यहाँ से निकलते हैं। चलिए दर्शन करवाते हैं आपको। यहाँ पर आप पहाड़ों के बीच में बहुत ही प्राकृतिक नज़ारा देख पा रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य है। ये देखिए कुंड का है, सूर्य कुंड का। हर साल सावन भादों में यहाँ पे लाखों लोग स्नान करते हैं। अभी बहुत कम संख्या इन लोगों की दिख रही है हमें। ये कुंड पहाड़ों के एकदम से बीच में, माल और केतु पहाड़ हैं यहाँ पे, इनके बीच में है एकदम से। और इनके चारों ओर बसावट है। छोटा सा गांव है और कुंड के चारों ओर सब बसे हुए हैं। तो आज हमने पवित्र तीर्थ स्थान लोहारगल की यात्रा की। बहुत सुंदर दर्शन हुए। इसके इतिहास के बारे में भी आपको पता चला है। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप अपने जानकारों को इस क्षेत्र की जानकारी देना चाहते हैं तो शेयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।